सुंदर है, किंतु माँ के बिना ये गृह की सुंदरता व्यर्थ ही है। माँ दर्शन का मिलानंद, पुलकित है हनुमत का मन। सरल हृदय से पूछा प्रश्न, उर्वशी छुपा रही विष का दंश। बाल हृदय ये जान न पाया, मित्र भेष में शत्रु आया। छल कपट का नहीं कोई ज्ञान, निश्चल अबोध है हनुमान। अब सबसे पहले तो ये ज्ञात करना होगा कि देवराज इंद्र कब लौटेंगे और मैं उनसे कहाँ मिल पाऊंगा। मैं तब तक कुछ और सोचता हूँ। आप कौन हैं? मैं सेवक हूँ। मैं आपको स्वर्ग का भ्रमण कराने के लिए आया हूँ। किंतु मैं यहाँ भ्रमण करने नहीं, माँ को लेने आया हूँ। क्या आप बता सकते हैं देवराज इंद्र कब लौटेंगे और मेरी उनसे कहाँ पर भेंट हो सकती है? मैं तो सेवक हूँ, कौन कहाँ आ जा रहा है इस बात की सूचना मुझे तो नहीं मिलती। किंतु यदि आप हमारे साथ स्वर्ग भ्रमण के लिए चलें तो हो सकता है कि कहीं आपकी देवराज के साथ भेंट हो जाए। हाँ, ये हो सकता है। कदाचित इसी प्रकार देवराज से कहीं भेंट हो जाए या उनकी कोई सूचना मिल जाए। क्या सोच रहे हैं? चलेंगे हमारे साथ? हाँ, चलिए। किंतु पहले आप मुझे उसी स्थान पर ले चलिएगा जिस स्थान पर देवराज से मिलने की अधिक संभावना हो। उचित है, आइए। ये कैसी विडंबना है। मेरा पुत्र यहाँ स्वर्ग में होते हुए मेरे पास नहीं रह सकता। पुंजिक स्थला, तुम माँ होकर भी अपने पुत्र के जीवन को संकट में क्यों डालना चाहती हो? ये तुम क्या कह रही हो? कैसा संकट? स्वर्ग के नियम कितने कठोर हैं, ये तो तुम्हें ज्ञात है ही। और उर्वशी के हठ को भी तुम जानती हो। देवराज को भी उसकी बातें माननी पड़ती हैं। यदि ऐसे में हनुमान यहाँ से 5 दिन में नहीं गया तो क्या होगा? तो मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम्हारी पुरानी सखी हूं, इसलिए तुम्हें सतर्क करना मेरा कर्तव्य था। अब तुम्हें क्या करना है और तुम्हारी सहायता कौन कर सकता है, ये तुम्हें ही सोचना होगा। हनुमान मुझे साथ लेकर जाने की अपनी हट नहीं छोड़ेगा। कहीं ऐसे में पुनः इंद्रदेव से नहीं।
हे महादेव, इस अभागिन मां पर दया कीजिए। मेरे पुत्र पर कोई संकट न आने पाए। अब आप ही कोई उचित समाधान बताइए प्रभु। ये देखिए, दूध की नदी लड्डुओं के पर्वत से आती है ये। अरे वाह, दूध की नदी। अरे वाह, और लड्डुओं का पहाड़। किंतु आप मुझे यहाँ क्यों लाए हैं? अच्छा, देवराज यहाँ प्रतिदिन लड्डू खाने और दूध पीने आते हैं। स्वर्ग में किसी को भूख और प्यास नहीं लगती, किंतु यदि आप चाहें तो आप लड्डू खा सकते हैं, दूध पी सकते हैं। लड्डू तो मुझे अच्छे लगते ही हैं, किंतु माँ के हाथ के बने हुए। वैसे भूख तो मुझे बहुत तीव्रता से लगी है। जब तक मुझे माँ को यहाँ से ले जाने की अनुमति नहीं मिल जाती, तब तक मैं कुछ ना ही खाऊंगा और ना ही पीऊंगा। पुनः सोच लीजिए, स्वर्ग की ये वस्तुएं धरती पर नहीं जा सकती। अच्छा चलिए, मैं आपको और वस्तुएं दिखाता हूँ। बहुत अच्छे सेवक, इसी प्रकार 5 दिनों तक उलझाए रखो हनुमान को। किंतु यदि इसी मध्य देवराज लौट आए तो उनके लिए भी कुछ व्यवस्था करनी होगी मुझे। प्रणाम युवराज जयंत। मैं जयंत हूँ, देवराज इंद्र का पुत्र। तुम हनुमान हो ना? अरे वाह हनुमान, तुम्हारी पूंछ तो बहुत ही सुंदर है। जयंत भैया, ये मेरी सखा है। अच्छा हुआ जयंत भैया, आप मुझे मिल गए। मुझे आपके पिताश्री से मिलना है। क्या आप बता सकते हैं कि आपके पिताश्री कहाँ हैं? पिताश्री से भी भेंट कर लेना, लेकिन अभी तो तुम्हें माताश्री ढूंढ रही हैं। माँ, मैं अपनी माँ से मिल सकता हूँ? मैं अपनी माता की बात कर रहा हूँ। मेरी माँ तुम्हें ढूंढ रही है। चल रहे हो ना मेरी माँ के पास? चलो। नहीं! मेरी मृत्यु का बाण। प्रणाम रानी माँ। आयुष्मान भव। आओ पुत्र हनुमान, देखो हमने तुम्हारे लिए विशेष प्रकार के व्यंजन बनवाए हैं। पुत्र जयंत, आओ, ये भोजन आपको भी रुचिकर लगेगा। आओ। ये क्या है माँ? आपको तो ज्ञात है ना कि मुझे दूध के व्यंजन तनिक भी अच्छे नहीं लगते, और खीर देखकर तो खाने का मन ही नहीं होता। फिर
ये सब क्यों माँ? ऐसा नहीं कहते पुत्र, खाकर तो देखो, तुम्हें अच्छा लगेगा। और ये सारा भोजन मैंने स्वयं अपने हाथों से बनाया है। तो पूछ लिया होता एक बार कि मैं क्या खाऊंगा। आप रहने ही दीजिए, मुझे जो अच्छा लगेगा मैं स्वयं ही ले लूंगा। जाइए, मेरी पसंद का भोजन ले आइए। जी युवराज। पुत्र हनुमान, तुम तो मेरे हाथों से बना हुआ भोजन ग्रहण कर लोगे ना? महारानी माँ, माँ के हाथों में अमृत होता है। माँ के हाथों का बनाया हुआ भोजन सारे संसार में रुचिकर होता है। मैं आपके भोजन का अनादर नहीं कर सकता। किंतु मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, आपसे कुछ निवेदन करना चाहता हूँ महारानी माँ। परंतु क्या तुम भी? नहीं, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं भोजन ग्रहण नहीं कर सकता। इसलिए नहीं कि ये भोजन रुचिकर नहीं है। आपने भी मेरी माँ के भांति प्रेम से ये भोजन बनाया है हम दोनों के लिए। किंतु जब तक मेरी माँ मुक्त नहीं हो जाती, तब तक आप ही सोचिए, मैं उनका पुत्र भोजन कैसे ग्रहण कर सकता हूँ। मैं एक निवाला भी नहीं खा सकता। जब तक माँ मुक्त नहीं हो जाती, तब तक मेरा किसी कार्य में ध्यान भी नहीं लग सकता। प्रेम भाव से जो भी बनाती, माँ भोजन में अमृत मिलाती। मात प्रेम जो समझ न पाया, भाग्यहीन वो कहलाया। हनुमत करते माँ का ध्यान, कैसे ग्रहण करें पकवान। माँ को बंधन मुक्त करेंगे, फिर हनुमत निज भूख हरेंगे। गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। योगिनी, योगिनी, मैंने फिर से वही स्वप्न देखा, वही पूछ, जलती हुई लंका। क्या है स्वप्न का अर्थ योगिनी? उस वानर से जुड़ा है नर, है संबंध कोई निकट का। सावधान हो जाओ दशानन, संगम इनका बड़े निकट का। दशानन, नर और वानर संकट है आपके लिए। वो वानर तो स्वर्ग गया है अपनी माँ को लेने, किंतु वो नर अभी भी पृथ्वी पर किसी अज्ञात स्थान पर पल रहा है। तो उस वानर के स्वर्ग के लौटने के पूर्व ही मैं अपने सर्वश्रेष्ठ गुप्तचरों के द्वारा उस नर रूपी नारायण का पता लगाकर उसे समाप्त कर दूंगा, मिटा दूंगा उसे।
प्रेम की ऐसी भावना स्वर्ग में तो ऐसी भावना दिखाई ही नहीं देती। माँ, आपके बनाए हुए भोजन का अनादर करके मैंने बड़ी ही भूल की है। मुझे क्षमा कर दीजिए। नहीं पुत्र, हनुमान, तुमने मेरे नेत्र खोल दिए हैं, माँ की ममता से अवगत करा दिया है। मैं सदैव तुम्हारा आभारी रहूंगा। तुम्हारे जैसे पुत्र की कामना तो हर माँ करती है हनुमान। महारानी माँ, मुझे देवराज जी की प्रतीक्षा है। वे कब लौटेंगे? हाँ हनुमान, देवराज जैसे ही आएंगे मैं स्वयं उनसे तुम्हारी भेंट करवाऊंगी और तुम्हारा पक्ष भी रखूंगी। हनुमान, संसार में हनुमान जैसा पुत्र जिस माँ का हो, उस माँ को कोई कैसे उसके पुत्र से दूर कर सकता है। मुझे विश्वास है विजय तुम्हारे उस विश्वास की होगी जिसके भरोसे तुम यहाँ स्वर्ग लोक तक अपनी माँ को लेने के लिए आ गए। क्या किसी को ज्ञात है देवराज कब लौटेंगे? क्या बात है उर्वशी, आज बड़ा सच सवर रही हो। बहुत दिनों से कहीं भ्रमण पर नहीं थी। नवग्रहों की बिगड़ी दशा, प्रलय का भय, यही सब चल रहा था ना। आज मन हुआ कि कहीं निकला जाए। अच्छा, अकेले ही या? मन तो है कि इंद्रदेव को साथ ले जाए। किंतु वो है कहाँ? स्वर्ग में तो है नहीं। किंतु आएंगे तो यहीं ना, इसीलिए मैं पहले से ही सज्जित होकर बैठी। वाह, बड़ा सच्चा है तुम्हारा प्रेम। उन्हें स्मरण किया और वो आ गए। कहीं ऐरावत की चिंगाड़ हनुमान के कानों तक ना पहुंच गई हो। मैं जानती हूँ तुम्हारा ये प्रेम इस समय मात्र हनुमान को देवराज से दूर रखने के लिए। ये तो उसी श्वेत गजराज की ध्वनि है। हाँ हनुमान, लगता है देवराज आ गए हैं। अब आज पहले दिन ही तुम्हारी उनसे भेंट हो जाएगी। माँ,
कोई नहीं दे सकता। स्वर्ग की एक मर्यादा है। मृत्यु और सद्गति के बिना कोई भी मनुष्य यहाँ 5 दिन से अधिक नहीं रह सकता। मैं तो देवराज की अनुमति से ही माँ को यहाँ से लेकर जाऊंगा। मुझे तुमसे सहानुभूति है बालक, किंतु इस बात का ज्ञात है कि देवराज अंजना को यहाँ से जाने की अनुमति कभी नहीं देंगे। क्योंकि मैं तुम्हें इंद्रदेव तक पहुँचने ही नहीं दूंगी और तुम्हें 5 दिनों तक उलझाए रखने के लिए एक सेवक ही पर्याप्त है। अरे मौसी जी, ये अतिथि गृह तो बड़ा ही सुंदर